2024 चारों युगों में पूजनीय रहे हैं हनुमान जी। भगवान हनुमान श्री राम के परम भक्त हैं। वे ऐसे देवता हैं जो चारों युगों में पूजनीय रहे हैं और कलयुग में भी सशरीर जागृत हैं। हनुमान जी के प्रति भक्तों की गहरी आस्था और भक्ति है। इस साल हनुमान जयंती 23 अप्रैल दिन मंगलवार को है। भारत में भगवान शिव देवी दुर्गा की तरह ही भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान की भी पूजा का अधिक महत्व है। विशेषकर हनुमान जी की जयंती के दिन हनुमान जी के छोटे बड़े सभी मंदिरों में और घरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धा भाव के साथ लाखों की संख्या में भक्त हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। इस अवसर पर श्री हनुमान के रूप का विशेष आकर्षक श्रृंगार, सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन के साथ भाव नृत्य एवं महाआरती और इसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। हनुमान को सूर्य का छाया पुत्र और भगवान श्री राम का छोटा भाई माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि श्रृंगी ऋषि की यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव के हाथों मिली खीर को राजा दशरथ ने तीनों रानियों में बांटा। इसी दौरान वहां पहुंची एक चील सुमित्रा के हिस्से की थोड़ी खीर चोंच में भरकर उड़ गई। यह हिस्सा स्कंदा पर्वत पर भगवान आंजनेय की उपासना कर रही अंजनी की गोद में जाकर गिरा। इसी आधार पर हनुमान के जन्म की कथा कही जाती है। हनुमान के जन्म को लेकर शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि नारद मुनि ने वायु के तेज वेग से बाण के छिद्र से अंजनी के कानों में शक्तिपात किया, जिससे हनुमान का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान ने सूर्य से पूरी की अपनी शिक्षा दीक्षा। वीर हनुमान को उनके कौतूहलवश किए जाने वाले कार्य से ही देवता उन पर कुपित हुए और श्राप भी दिया था कि उन्हें अपने बल का भान नहीं रहेगा। जब कोई याद दिलाएगा तभी उन्हें इसका आभास होगा। इसे लेकर एक प्रसंग आता है कि जब हनुमान सूर्य से दीक्षा लेने उनके पास गए तो सूर्य ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने हनुमान से कहा कि मेरा वेग काफी अधिक है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। इसलिए गुरु और शिष्य के बिना सम्मुख हुए दीक्षित नहीं किया जा सकता। इस पर हनुमान जी ने बड़े भोलेपन से कहा, भगवान इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर जिस वेग से सूर्य चलते उसी वेग से उनके बिल्कुल सम्मुख चलकर हनुमान ने भी अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। हनुमान ने सिर्फ बलवान और राम भक्त थे, बल्कि वह प्रकांड विद्वान, महान तांत्रिक और संगीतज्ञ भी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा सूर्य देवता की देखरेख में हुई। अंजनी पुत्र हनुमान को शिव और पार्वती का रूप भी बताया गया है। इसे लेकर प्रसंग है कि जिस समय भगवान श्री राम वन गमन के लिए जा रहे थे, उस दौरान सभी देवता बंदर, रीछ और सामान्य मनुष्य का रूप धरकर उनके दर्शन को आ रहे थे। भगवान शंकर ने भी प्रभु राम का दर्शन करने के लिए पार्वती से विचार विमर्श किया। आदिदेव ने कहा, पार्वती तुम हनुमान की पूंछ में और मैं हनुमान के शरीर में समाहित होकर श्री राम का दर्शन करने चलेंगे। इस तरह से हनुमान को शिव का स्वरूप भी कहा जाता है। यही कारण है कि हनुमान की पूंछ में आग लगाने के लिए पूरी लंका का वस्त्र, घी, तेल पूरा नहीं पड़ा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। रहा न बसन और घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। श्री राम से हनुमान की पहली मुलाकात। श्री राम से हनुमान की पहली मुलाकात उस समय हुई जब सबरी के यहाँ से विदा होकर श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ
उदास स्थिति में किष्किंधा पर्वत में विचरण कर रहे थे, हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर तत्काल सुग्रीव के पास ले गए और वहीं से उनकी भक्ति में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। वह श्री राम को अपना सखा, भ्राता और पिता सब कुछ मानते थे। भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति करते हुए हनुमान जी माता जानकी से राम की प्रति अपनी सेवा भावना को प्रबल करने के लिए हमेशा आशीर्वाद मांगते रहे। अपने प्रभु राम के साथ माँ के प्रति उनका समर्पण प्रणाम योग्य है। जिस समय हनुमान सीता की खोज करते हुए पुष्प वाटिका में थे, जानकी ने उन्हें अमरता का वरदान देकर राम की सेवा में लगे रहने का आशीर्वाद दिया। चारों युगों में पूजनीय हैं हनुमान जी। महाबली हनुमान त्रेता युग के कर्णधारक श्री राम की अनन्य भक्ति करते हुए द्वापर युग में श्री कृष्ण के समक्ष भी उपस्थित हुए और वहाँ भी उन्होंने श्री कृष्ण को श्री राम के रूप में दर्शन देने का आग्रह किया। उन्हीं की आज्ञा पाकर हनुमान महाभारत काल में युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर सवार होने को राजी हुए। वीर हनुमान अपनी भक्ति बल बुद्धि से चारों युगों में पूजनीय बने हुए हैं। भगवान अपने भक्तों को सभी ताप कष्ट से मुक्त कर देते हैं। भारत में भगवान शिव और देवी दुर्गा के बाद हनुमान जी पूजनीय हैं और इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति भाव से पार हो जाता है। अंजनी के लाल लला कीजे सब का भला, अंजनी के लाल लला कीजे सब का भला।